क्या मांगे हैं और उन्हें किस तरीके से यहाँ पर जो है आत्म दिया गया है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी स्कूल के मुझे सभी अध्यापकगण मिले हैं और उनकी एक ही हमें मान्यता दी जाए, स्थायी मान्यता। और दूसरा क्या है कि समय बच्चों का अभी फॉर्म का है, उसकी मान्यता प्रदान करने का काम करें और जिससे 1140 1150 के आसपास से बताते हैं, 1150 पूरे हरियाणा में, और जब 150 के आसपास फरीदाबाद में है स्कूल। और उसके लिए क्या है कि मान्यता मिले, जिससे क्या है कि कोविड के हालात हैं, हालात से लोग निकले हैं, तो इसके लिए लोगों की स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि हमें मान्यता दी जाए 1 साल के लिए, और इसके लिए कि समय के लिए हमें 2 साल 3 साल के लिए दी जाए। और उससे क्या है कि जो नॉर्म्स है सरकार के, उसको हम पूरा करने का काम करें। 1 साल की तो उनकी है ही, 1 साल की मान्यता इनको रिन्यू किया जाए, पर ये भी इनकी साथ साथ है कि जो सरकार के जो नॉर्म्स है, सरकार जो कंडीशन है, अगर कंडीशन हम पूरी करते हैं तो हमको क्या है कि उसकी मान्यता परमानेंट मिले। नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को इस पर चर्चा कई बार हुई है। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी हमारे करपाल गुर्जर जी हैं, इस पूरे शिक्षा क्षेत्र को देख रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी करपाल गुर्जर से बात करूंगा कि हमारे शहर में 150 इस तरह के स्कूल हैं और जिनकी रोजी रोटी पर तलवार लटकी है। मंत्री साहब, आपने कहा है कि जड़ तक जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आश्वस्त कर रहे हैं? क्या मैंने बता तो दिया जड़ की बात। पहले तो एक स्थायी, उसके बाद टर्म्स से कंडीशन होगी, जब उसके समय उनका पूरा करेंगे। तो पॉलिसी में आए नहीं, जो पॉलिसी सरकार ने बनाई उस पॉलिसी में नहीं आई है स्कूल, और जो पॉलिसी में वो कर दी है। अभी कुछ नहीं, जो पॉलिसी है जिसमें लोग आ चुके, बहुत लंबे स्कूल थे, उनको मान्यता ये आए नहीं, इनके लिए कोई बात करेंगे सरकार। आप देख सकते हैं कि स्कूल संचालक जो आज यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को एक ज्ञापन देकर टेम्परेरी मान्यता को लेकर एक्सटेंशन, जो हालांकि आज यहाँ इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, सैकड़ों की तादाद में जो शिक्षाविद हैं, ये बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा के सानिध्य में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ एक डिस्कस किया है। तो मैं इनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या इनका मुद्दा है, जो ज्ञापन दिया है तो किस बात के लिए दिया है और क्या मांग कर रहे हैं। चंद्रसेन जी, आज आप आए हैं बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मूलचंद शर्मा जी को, जो कैबिनेट मंत्री, उनको ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? देखिए, आज ये फरीदाबाद के 150-200 स्कूल संचालक मंत्री जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उनके कार्यालय पर पूरी फौज, पूरे फरीदाबाद के शिक्षाविद आए हैं। और हमने जो पहले 2 अक्टूबर को मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, और एक्सटेंशन के लिए मंत्री जी ने हमें पहले भी आश्वासन दिया था, और आज ये सारे शिक्षाविदों के सामने भारी जोर शोर से मांग उठाई गई है। और मंत्री जी ने सभी स्कूल संचालकों को आश्वस्त किया है कि मैं आज रात को ही चंडीगढ़ जाऊंगा, कल सुबह सेशन है, और जाकर के सीएम साहब से, आपकी शिक्षा मंत्री जी से सीधी बात की जाएगी और तुरंत इस साल का एक्सटेंशन 1 या 2 दिन में हम आपका करा देंगे। मंत्री जी इससे भी आगे बढ़ के हमसे बात कह गए कि भी ऐसी अड़चन क्या आ रही है फरीदाबाद में कि जो ये इतने स्कूल 20-25 साल से पीड़ित हो रहे हैं, परेशान। तो हम सभी स्कूल संचालकों ने खुल करके मांगा, एक सहानुभूति के वातावरण, मंत्री जी ने अपनापन दिखाते हुए कि भाई मुझे ये बताइए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो हमने उनसे ये अर्ज की कि जो नॉर्म्स हैं उनको ढीला किया जाए। और दूसरी अपील ये की मंत्री जी से कि मंत्री जी, जब 20 या 22 साल से स्कूल चले आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट हम देते हैं, शिक्षा हम देते हैं, हमारा ये अच्छा कार्य चल रहा है, तो मंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसी कोई पॉलिसी ला करके, और हमने ये अपील की थी जब 20-22 साल से 2003 की नियमावली से पहले स्कूल चले आ रहे हैं, इनको सरकार आपकी कलम से एक मुश्त विधानसभा में लाए। मंत्री जी शिक्षा मंत्री से कहें, मुख्यमंत्री से कहें, और एक कलम से इनको रेगुलर कर दें, परमानेंट कर दें, हर साल का चक्कर खत्म हो जाए। तो मंत्री जी ने आज ये बात बहुत अच्छी तरह से समझी है, सुनी है, और हमसे ये आश्वासन दिया है कि एक्सटेंशन तो मैं 1-2 दिन में आप मंत्री सीएम साहब से कह के कराऊंगा, और इनको परमानेंट भी कराने की घोषणा मंत्री जी कर रहे हैं। आप लोगों की जब टेबल पे बात हो रही थी तो बड़ा मतलब कि गहराई से बात हो रही थी, परमानेंट सोल्यूशन की बात हो रही है, तो कहाँ अड़चने आ रही हैं? जो ये तमाम शिक्षाविद हैं या फिर स्कूल संचालक हैं, अड़चन कहाँ फंस रही है जो कि समाधान हो सकता है? अड़चन कुछ नहीं है,
हमारी अड़चन ही कुछ नहीं है। ये 2003 से पहले से स्कूल चले आ रहे हैं और शहर में जगह बढ़ नहीं सकती, क्योंकि 200 गज 500 गज या 1000 गज में जो स्कूल चल रहा है उसके आसपास बिल्डिंगें बन चुकी हैं। हम जगह तो हमारे स्कूल संचालक ले सकते हैं, लेकिन जगह उपलब्ध नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, जब 22 साल से रिजल्ट दे रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, रोजी रोटी दे रहे हैं, उस पर मंत्री जी ने टेबल पर बैठ करके उसको अच्छे से सुनाया, अच्छे से समझाए और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस टेम्परेरी के साथ साथ परमानेंट कराने का भी इनका इलाज करेंगे। विकल्प आप लोग क्या दे सकते हैं, क्या विकल्प हो सकता है? नहीं, विकल्प हमने दिया, हमें देखिए अच्छी शिक्षा हम दे रहे हैं, टीचर्स को हम अच्छा रोजगार दे रहे हैं। सरकार का जो काम है शिक्षा देने का, वो हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक कर रहे हैं। तो सरकार इस बात पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है कि ये फरीदाबाद का ही मसला नहीं है, लाखों बच्चे फरीदाबाद के पीड़ित हो रहे हैं और हरियाणा का 7 लाख बच्चों का असर पड़ता है इस बात पर। तो सरकार का और मंत्री जी ने, जो कि 4-5 विभाग मंत्री जी के पास है, और वो हमारी आज 150-200 के स्कूल संचालकों की पीड़ा को उन्होंने समझा है और गहराई से सुना है। सारा मीडिया आप उनको देख रहा था, उन्होंने एक एक शब्द का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद पूरा आश्वासन दिया है, पूरा विश्वास दिलाया है कि 1 या 2 दिन में टेम्परेरी तो बढ़ जाएगी और अगली बार मैं इसका परमानेंट कराने का भी पूरा प्रयास करूंगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।